दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति इन दिनों कुछ अलग ही माहौल में दिख रही है। राजनीतिक गलियारे में कहा जा रहा है कि यह तूफान से पहले की खामोशी है। ऐसे में सभी की निगाहें एक अनुभवी नेता पर टिकी हैं। नाम है हरीश रावत। करीब 6 दशक से कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा रहे हरीश रावत की अगली चाल की चर्चा चल रही है। पूरे सियासी समीकरण को यह चाल बदल सकती है। क्या पार्टी उनके अनुभव को मानते हुए संतुलन बना रही है या नए समीकरणों के साथ जोखिम उठा रही है? इस राजनीतिक सस्पेंस और आने वाले फैसलों की कहानी बताऊंगा आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों एक अजीब सी खामोशी है, लेकिन यह खामोशी मुझे सामान्य नहीं लगती। राजनीतिक गलियारे में इसे तूफान से पहले की शांति कहने वाले कह रहे हैं। इस खामोशी के केंद्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बता रहे हैं, जिनकी सक्रियता भले ही कम दिखाई दे रही हो, लेकिन उनके इर्द गिर्द सियासी हलचल तेज हो चुकी है। दोस्तों, करीब 6 दशक हो गए हरीश रावत कांग्रेस के झंडे तले सियासत कर रहे हैं, कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस का अहम हिस्सा रहे हैं केंद्र से लेकर प्रदेश तक। हरीश रावत ने गांव के स्तर से लेकर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री तक का लंबा सफर तय किया है। संगठन और सरकार दोनों में उनकी गहरी पकड़ रही है और यही कारण है कि आज भी उन्हें उत्तराखंड की राजनीति का सबसे अनुभवी और प्रभावशाली चेहरा माना जाता है। लेकिन क्या वो मौजूदा वक्त में अपनी ही पार्टी से, अपने ही नेताओं से नाराज हैं? ये मैं क्यों कह रहा हूं, उसका आधार भी बताता हूं। वो आधार एक बयान को बना रहा हूं, थोड़ा देखिए और समझिए, सुनिएगा। कांग्रेस पार्टी में मेरी ज्वाइनिंग नहीं होने दिए जाने का हरीश रावत जी ने विरोध किया है और उन्होंने नाराजगी जताई है कि एक कर्मठ और युवा संघर्षशील व्यक्ति को यदि कांग्रेस में ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है तो उसके लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने 15 दिन का जो अर्जित अवकाश लिया है, राजनीतिक कार्यक्रमों से दूरी बनाई है, सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी किए जाने की जो बात कही है, उसको लेकर उनकी नाराजगी यह है कि संजय नेगी की कांग्रेस में ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, नहीं होने दी जा रही है और 15 दिन का उन्होंने अर्जित अवकाश लिया है। उनका कहना है कि यदि जिताऊ कैंडिडेट को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं करवाती है तो कैसे कांग्रेस की सरकार आएगी और कैसे इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। और मेरी जो कांग्रेस में एंट्री थी उस एंट्री का उन्होंने, जिन लोगों ने विरोध किया उनका विरोध उन्होंने जताया है। और मुझे पता नहीं है कि कांग्रेस में मेरी एंट्री होने जा रही थी और 17 तारीख की जो बैठक थी दिल्ली में उन्होंने नाराजगी जाहिर की। कुछ लोगों की एंट्री की बात वहाँ पर हुई और संजय नेगी की एंट्री को लेकर उन्होंने जो बात कही उस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि यदि ऐसे ऊर्जावान युवा साथियों की ज्वाइनिंग कांग्रेस में नहीं होगी तो उसका मैं विरोध करूंगा, जिसको लेकर उन्होंने 15 दिन का जो अर्जित अवकाश की बात कही है, सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रमों से दूरी करने की जो बात कही है, वो निश्चित रूप से कांग्रेस हाईकमान को उसके लिए सोचना चाहिए कि हरीश रावत जैसा व्यक्ति है यदि किसी बात को लेकर नाराजगी जता रहे हैं तो उनकी नाराजगी को संज्ञान लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो शख्स आपने सुने संजय नेगी हैं, रामनगर की सियासत करते हैं। पहले कांग्रेस और कांग्रेस के बैनर तले रहे, लेकिन उसके बाद अनबन हुई, कांग्रेस से छिटक गए, फिर निर्दलीय हो गए। लेकिन मौजूदा वक्त में संजय नेगी की चर्चा भी हो रही है। अब मैं संजय नेगी की बात करूं उससे पहले हरीश रावत की बात को पूरा करना चाहता हूं। जैसा कि बकौल संजय नेगी, उनकी भी कांग्रेस में ज्वाइनिंग होने वाली थी। हाल में आपने देखा होगा कुछ नेताओं की कांग्रेस में ज्वाइनिंग हुई है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने उनकी ज्वाइनिंग नहीं होने दी, वो बता रहे हैं। और इसी वजह से हरीश रावत नाराज हो गए और राजनीतिक उपवास पर चले गए। अगर दोस्तों ये सच है तो फिर कांग्रेस के लिए आगे डगर बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाली है। क्या हरीश रावत की नाराजगी के साथ कांग्रेस वापस सत्ता में आ सकती है? ये आप जरूर बताना, कमेंट करना।
लेकिन दोस्तों, मौजूदा वक्त में पार्टी के भीतर उनकी भूमिका, हरीश रावत की भूमिका पहले जैसी सक्रिय नहीं दिखती मुझे। वो फैसले लेने की क्षमता उन्हें कुछ हद तक अलग थलग कर रही है। उनकी राय को वो महत्व नहीं मिल रही है जिसकी अपेक्षा एक वरिष्ठ नेता के तौर पर होती है या की जाती है या वो नेता करता है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? मुझे लग रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की मानूं तो हरीश रावत जैसे नेता को नजरअंदाज करना कांग्रेस के लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है, वो भी ठीक चुनाव से पहले। लेकिन दोस्तों, इस बीच रामनगर से उभरते युवा नेता को लेकर सियासत गर्म है और हरीश रावत का कनेक्शन है, जिसका नाम मैंने इससे पहले आपको बताया, संजय नेगी, जिनका बयान सुनाया। वो और हरीश रावत, बीच में रणजीत रावत भी हैं। दोस्तों, पिछले विधानसभा चुनाव में 17,000 से ज्यादा वोट हासिल कर गए थे संजय नेगी। अपनी मजबूत स्थिति को दर्ज कराया था। कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े थे क्योंकि कांग्रेस ने तवज्जो नहीं दी थी। कांग्रेस पृष्ठभूमि से जुड़े रहने के बावजूद उन्होंने कभी पार्टी यानी कि कांग्रेस के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी नहीं की, जिसने उनकी स्वीकार्यता को बढ़ा दिया। लेकिन वोट उनको मिला, कांग्रेस को नुकसान हुआ। हरीश रावत ने रामनगर से चुनाव लड़ने की मंशा जताई थी, लेकिन सीट छोड़ दी। दोस्तों, खबरें बता रही हैं कि हरीश रावत संजय नेगी को कांग्रेस में शामिल कराने के लिए प्रयासरत हैं अभी भी, और इसीलिए शायद वो मौन व्रत ले रहे हैं, शायद वो उपवास में है। इसे केवल एक सामान्य राजनीतिक गतिविधि नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इस राह में एक बड़ी चुनौती भी है, रामनगर की राजनीति। दोस्तों, रामनगर की राजनीति में और संजय नेगी और रणजीत रावत के बीच लंबे समय से चले आ रहे मतभेद। लेकिन इस पर रणजीत रावत का बयान भी आया है, वो भी सुन लीजिए, क्योंकि रामनगर से वो भी तैयारी कर रहे हैं। अगर संजय नेगी की ज्वाइनिंग होती फिर रणजीत रावत का क्या होता। लेकिन रणजीत रावत तो कुछ और संज्ञा बता रहे हैं हरीश रावत के उपवास की। वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म में, अब देखिए उपवास का मतलब क्या है। जहां तक मेरी जानकारी है और सनातन में जो व्यवस्था है, उपवास शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, शरीर के लिए भी और मन के लिए। तो उपवास अच्छी चीज है और हमारे तो सनातन में प्राविधान है उपवास करने का, बल्कि निर्जला तक के 2 व्रत हैं हर महीने में, जिसमें पानी भी नहीं पिया जाता। और मेडिकल साइंस भी कहता है कि अगर जब हम भूखे रहते हैं, जगे हुए, काम करते हुए, तो हमारे बॉडी जो है हमारे डेड सेल्स को, यानी बीमारी के जो जितने भी सेल्स हैं उनको खा जाती है। तो अच्छी चीज है। जहां तक रही बात झंडी की, मैं तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ। मुझे ना तो किसी ने झंडी के लिए पूछा है और ना मेरी कोई बात हुई है। नाम सामने आ रहा है कि आपके द्वारा हरी झंडी नहीं दी गई पूरे प्रदेश में, ये चर्चा भाई, मैंने अगर कहीं कहा हो कि मैंने हरी झंडी नहीं दी है, मैंने हरी झंडी के लिए सहमति नहीं दिया, तब तो उस चर्चा का जवाब मैं दे सकता हूँ। नहीं तो चर्चा जहां से जन्म हुई है, जहां से पैदा हुई है, वहां उसका जवाब मिलेगा। दोस्तों, अब राजनीतिक जानकारों का मानना यह कि यदि पार्टी कांग्रेस संतुलन साध ले और रणजीत रावत को सल्ट या फिर संजय नेगी को रामनगर से अवसर दे विधानसभा चुनाव में, तो कांग्रेस जो है वो कुमाऊं क्षेत्र में स्थिति मजबूत कर सकती है। लेकिन इसके लिए आंतरिक मतभेदों को सुलझाना बेहद जरूरी लगता है। और मौजूदा ये परिदृश्य, ये तस्वीरें, हरीश रावत का रुख बेहद महत्वपूर्ण हो गया। संजय नेगी के मुद्दे पर उनका अडिग रहना यह संकेत देता है कि वे इस बार किसी समझौते के मूड में नहीं है। हाँ, एक और चीज, गोविंद सिंह कुंजवाल का नाम, वो भी हरीश रावत के साथ सुर से सुर मिलाने लगे हैं। और खबर यह आने लगी है कि कांग्रेस की गुटबाजी अब चरम पर पहुंच रही है, क्योंकि कुंजवाल ने बयान दिया, हरीश रावत के उपवास पर बात की, संजय नेगी का जिक्र हुआ, उधर हरक सिंह रावत का भी एक बयान आया है। दोस्तों, राजनीतिक भाषा में इसे अंगद का पैर कहा जाता है जो हरीश रावत करते हैं। जैसे हिलाना आसान नहीं लगा आज तक तो उत्तराखंड की सियासत में या कांग्रेस के हिसाब से। अब सवाल यह है कि कांग्रेस नेतृत्व तो क्या फैसला लेता है। क्या पार्टी अपने अनुभवी नेता की बात मानकर संगठनात्मक संतुलन बनाएगी या फिर नए समीकरणों के साथ आगे बढ़ने का जोखिम उठाएगी। खबरें तो ये भी हैं कि कांग्रेस का पूरा नेतृत्व
नेतृत्व तो जो है वो हरीश रावत को मनाने में जुटा है। अब बाहर तो खबर आ नहीं रही है ऐसी कुछ, लेकिन हो रहा है कुछ ऐसा, क्योंकि हरीश रावत जो इशारा कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो भी एक ट्रेलर के तौर पर एक छोटा सा उपवास रखा है 15 दिन या 20 दिन का। जब उनसे पूछा जाता है कि हरीश रावत आगे भी कुछ ऐसा ही करेंगे, वो कहते हैं कि परिस्थिति देखेंगे और उसके बाद अगर मेरा अच्छा रहा, मेरा मूड बढ़िया रहा तो फिर आगे और रखेंगे। यानी कि इशारा यह है कि 15 दिन का दरअसल अल्टीमेटम है उन लोगों को जिन्होंने उनके फैसले के खिलाफ जाकर बात की। 15 दिन का टाइम दे दिया उन्होंने। शायद इसको बहुत से लोग समझ नहीं पाए, या फिर वो लोग समझ पाए हों जिन लोगों ने इस विवाद को जन्म दिया, या फिर जो खटपट हुई। हम लोगों को भी बहुत बाद में समझ में आया कि दरअसल 15 दिन का उपवास नहीं था, ये अल्टीमेटम था उन्हीं के नेताओं को, कांग्रेस के ही नेताओं को। साफ है कि हरीश रावत की खामोशी को कमजोरी नहीं माना जा सकता। ये कांग्रेस का आलाकमान और कांग्रेस के नेता जानते हैं, उनके अनुभव का हिस्सा है ये सब कुछ, जहां वे सही समय का इंतजार करते हैं हरीश रावत और फिर निर्णायक चाल चलते हैं। उत्तराखंड की राजनीति में आने वाले समय में बदलाव की पूरी संभावना दिखती है। नजरें इस बात पर टिकी हैं दोस्तों कि हरीश रावत की अगली चाल क्या होती है, क्योंकि अक्सर उनकी एक चाल पूरे सियासी समीकरण बदलने की क्षमता रखती है। बल क्या वो चाल जरूर चलेंगे? वो 15 दिन का ये समय क्या गोल खिलाएगा? क्या मना लेगी कांग्रेस के नेता उन्हें मना लेंगे? संजय सिंह की कांग्रेस में एंट्री हो जाएगी? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपको क्या समझ में आता है? आप कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा। दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। फेसबुक पर खबर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय उत्तराखंड।